Good evening, Pipsters. Welcome to your video series named as Next Move. I hope you are having a wonderful weekend. And to make your weekend more wonderful and more delightful, here we are with another video for our weekend analysis for the upcoming week of both Nifty 50 and Bank Nifty. So, जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीरीज में एनालाइज करते हैं मार्केट का मूव, दैट इज नेक्स्ट मूव फॉर द अपकमिंग वीक. सो सिमिलरली आज हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ें बेसिकली. जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट या एजेंडा रहेगा वो तीन रहेंगे. दैट इज फर्स्ट, हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बजट वीक था वो कैसा गया है और बजट वीक का जो एनालिसिस था वो किस तरीके से वर्कआउट हुआ है. सेकेंड, फिर हम प्रोग्रेस करेंगे टूवर्ड्स आर नेक्स्ट मूव, दैट इज अपकमिंग वीक का एनालिसिस. एंड थर्ड हम ऑब्जर्व करेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक ऑब्जर्वेशन था जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है व्हाइल आई वाज एनालाइजिंग सम चार्ट्स. ठीक है, तो थर्ड एजेंडा जो है बेसिकली ये है कि हम निफ्टी 50 के कंप्लीट 50 स्टॉक स्कैन करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, जो मैं आपको आने वाले टाइम में इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो प्लीज़ स्टे फोकस, प्लीज़ स्टे हाईली अटेंटिव. अगर आप ये वीडियो इधर तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कनेक्ट बनेंगे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो कि आपको फर्दर ये क्वार्टर या ये पर्टिकुलर ईयर में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, ये सब में काम आ सकता है. बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशल, जो हमें पता करनी है, हमें डिकोड करनी है और हमें याद रखनी है. So coming back to what we are going to discuss in this particular video. So agenda 1, that is budget week analysis. तो एक छोटा सा recap देते हुए, बजट वीक का चार्ट कुछ इस तरीके से था. हमने एक रेंज मार्क किया था एंड देन ऐसा कुछ पर्टिकुलर मूव हमें देखना मिला है. बट एक स्टडी रिकैप लेने के लिए हम फटाफट से आ जाते हैं इस चार्ट पे. तो अगर आप ये देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था जो हमने ड्रॉ किया था बजट से पहले. आपको वो वीडियो मिल जाएगा एट एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, या आई बटन में ऊपर टुवर्ड्स दिस साइड एक आई बटन आ रहा होगा नेक्स्ट मूव सीरीज का, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं हमारा लास्ट वीडियो, दैट इज बजट वीक एनालिसिस. तो उसमें आपको एक कंटेक्स्ट मिल जाएगा. बट गिविंग यू अ ब्रीफ रिकैप, तो इस तरीके से कुछ हमारा बजट डे का या बजट वीक का जो मूव है वो दिख रहा है. तो बेसिकली हमारा जो क्लोज था, दैट इज बजट वीक से पहले, सॉरी नॉट ईयर, जो हमारा क्लोज था बजट वीक से पहले वो था कुछ इधर. ठीक है, ये आपका पर्टिकुलरली क्लोज था बजट वीक से पहले. तो बजट वीक जब स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली किधर स्टार्ट हुआ है वो भी हम देख लेते हैं. तो बजट वीक जो स्टार्ट हुआ है वो करीबन करीबन इधर से स्टार्ट हुआ है एंड इधर एंड हुआ है. ओके, इधर एंड हुआ है, राइट. सो ये था हमारा बजट वीक का मूव एंड बजट वीक का पर्टिकुलरली मूवमेंट. तो इधर अगर हम एक चीज़ देखें, इधर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, केयरफुली सुनिए. सो पहला मैं एक चीज़ मार्क करता हूँ 17,400 या 17,396, बिकॉज ये एक ईयरली पिवट था. और जैसा कि आपको पता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 17,400 अगर लेवल आता भी है इन केस, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, उसके प्रोबेबल मूव्स क्या हो सकते हैं. तो ये मैं चीज़ इसलिए इधर रख रहा हूँ ताकि आपको ये लेवल याद रहे फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयरली पिवट है. और यही लेवल पे अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीक में भी ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या रह सकता है. ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि बजट के दिन में, बजट के पहले 2 दिन इनसाइड रेंज फॉर्मेशन रहा. तीसरे दिन आपको एक फेक ब्रेकआउट मिला एंड अदानी न्यूज़ ऑल ओवर, एंड उसके हिसाब से मार्केट आपको गिरते दिखा. एंड देन आफ्टर यू कैन सी ईयर. सो इसको अगर हम थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करें तो इसमें हुआ क्या, ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली नाउ. सो इसमें मैं कुछ चीज़ें मार्क कर रहा हूँ, आप वो चीज़ ऑब्जर्व कीजिए फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कैंडल ये था 31st का फर्स्ट कैंडल. ठीक है, ये था डी डे, दैट इज बजट डे का फर्स्ट कैंडल रेंज. ओके, ये है बजट डे का फर्स्ट कैंडल रेंज. फिर आता है बजट के एक दिन बाद का रेंज, करेक्ट. एंड फिर आता है फाइनली फ्राइडे का फर्स्ट कैंडल रेंज.
अब आपको इधर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग दिख रही होगी जो मैंने मार्क किया है आपको इधर बेसिकली दैट इज वन ये वाला ओके हम इसको अलग कलर से डिनोट करते हैं दैट इज समवेयर ग्रीन इसको डिनोट करते हैं सेम सर्कल इसको डिनोट करते हैं सेम सर्कल एंड ये जो चीज़ें हैं उसको हम इधर मार्क कर देते हैं विद डैश डैश ओके तो अब एक चीज़ समझे बजट वीक में हुआ क्या बजट वीक में अच्छा खासा अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना है व्हाई आई एम सेइंग दैट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली अगर आप अभी एक चीज़ देखेंगे तो हमारा फर्स्ट मूव जो था हमने हमारा जो बायस था वो मोस्टली बुलिश बायस था सीइंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्लोजिंग वीक बिफोर बिफोर द बजट तो बजट से पहले जो क्लोज था उसको देखते हुए हमने एनालाइज किया था कि हम एक बुलिश स्टैंस में मूव कर सकते हैं एंड बेसिकली हम समवेयर अराउंड 17,950 से लेके 18,000 तक का टारगेट आते देख सकते हैं जो कि पूरा भी हुआ राइट 950 18,000 तक हम गए हैं बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था हमारा ये वर्जिन सीपीआर राइट यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर वीडियो तो इधर अगर आप एक चीज देख रहे हैं इधर क्या हुआ है वर्जिन सीपीआर को सेलर्स ने डोमिनेट किया है एंड बेसिकली पूरी लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर रही है ठीक है तो इधर इसका मेन जो कैटालिस्ट था वो था अदानी ग्रुप राइट अदानी ग्रुप की वजह से ये पूरा मूव सबसाइड हो गया नीचे चला गया बट क्या आपको लगता है कि सो इजिली मार्केट आपको इतना इजी हिंट देगा कि न्यूज़ डिस्काउंट नहीं हुई रहेगी राइट समवेयर और द अदर न्यूज़ कहीं ना कहीं डिस्काउंट हुआ रहेगा करेक्ट सो इन दैट सेंस अदानी का न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड था व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये देखिए ये जो मूव है बजट वीक से पहले का मूव है ठीक है इट्स अ मूव ऑफ अराउंड 18,200 से लेके ये करीबन करीबन नीचे है 17,400 के आसपास right and then you can see a pullback and then basically the reaction after that तो इधर अगर आप एक चीज देखेंगे अगर हम इसको एक फिबोनाची भी मार्क करते हैं लेट्स से जस्ट एक क्लैरिशन क्लैरिटी पर्पस के लिए तो आप देखिए इसका 50% पुल बैक पे आया तो अगर हम ये चीज डिनोट करेंगे तो ये एक ट्रेंड था जो पहले से शुरू हो चुका था ये चीज जो आई है वो आई है लिक्विडिटी इंड्यूस करने के लिए अब ये चीज को हम समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और ये जैसे हम वीडियो के लास्ट पार्ट में जाएंगे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी व्हाई आई वाज बेसिकली टेलिंग कि अदानी न्यूज जो है वो बेसिकली एक मास्क है टू ओवरशैडो व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे इन एजेंडा पार्ट 2 एंड एजेंडा पार्ट 3 सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग आप एक चीज ये देखिए इनसाइड रेंज रहा 30 का दिन 31st का दिन भी इनसाइड रेंज था फर्स्ट का दिन दैट इज डी डे आपको दिखा होगा एक स्वैप मारा एंड अगेन वी वर डाउन बट इधर जो चीज थी ना अगर आप डेटा देखेंगे ईओडी डेटा ये पर्टिकुलर दिन से पहले ईओडी डेटा क्या बोल रहा था ये दिन पर भी जितने भी लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है नेट पोजीशन जो भी ओपन रहती है लॉन्ग्स की वो आपको दिखेंगी विद क्लाइंट्स दैट इज रिटेलर्स ठीक है जितनी भी ओपन की लॉन्ग पोजीशंस थी लॉन्ग ओपन पोजीशंस सॉरी लॉन्ग ओपन पोजीशंस ठीक है वो थी रिटेलर्स के पास करेक्ट ये सारी रिटेलर्स के पास थी एंड सेकंड जो शॉर्ट्स थे accumulated शॉर्ट्स या ओपन शॉर्ट्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉल शॉर्ट्स पुट लॉन्ग्स ठीक है एंड इंडाइसेस शॉर्ट वो बेसिकली आप एफ के कंट्रोल में देख पा रहे थे ठीक है एफ एंड प्रोज सो बेसिकली इधर हमारा व्यू भी था इफ़ यू चेक द टेलीग्राम चैनल तो हमको एक व्यू था कि अगर ये अप मूव भी आता है तो 18,000 के बाद एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो इसको एक बेस बनाएगा एज रेजिस्टेंस या फिर एज सपोर्ट ठीक है तो उसके बाद आपने ये चीज़ ट्रिगर होते हुए देखी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई सडनली आउट ऑफ द ब्लू के अदानी स्टॉक्स हैव गॉन रोग एंड यू कैन सी द रिएक्शन कैसा रिएक्शन आया बट क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी लॉन्ग थे या लिक्विडिटी अगर ऊपर के लिए भी चाहिए तो सबसे पहले इन रिटेलर्स को ऑपोजिट साइड पे करना होगा डोंट यू थिंक दैट लॉजिकली अगर आप देखें तो मार्केट क्या न्यूज़ पे चल रहा है या मार्केट प्रॉपर एक लिक्विडिटी अक्यूमुलेट करके या डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट को एक मूवमेंट देता है
सो बेसिकली अगर आप वो लॉजिक से देखें एंड आप ईओडी डेटा चेक करें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि एक्चुअल में जो ये फ्लश आउट है वो रिटेलर्स का फ्लश आउट हो सकता है, एंड दैट वाज वेरी एविडेंट व्हेन वी वर मेकिंग बेस एट अराउंड 17,400 टू 500। ये काफ़ी एविडेंट है। तो मोस्टली जितना भी आप ईओडी का डेटा चेंज होते हुए देखेंगे, वो आप देखेंगे कि जितने भी ओपन लॉन्ग्स जा रहे हैं वो इन द हैंड्स ऑफ एफआईआईज जा रहे हैं एंड प्रोज के जा रहे हैं, वेराज रिटेलर्स जो हो रहे हैं वो शॉर्ट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगा अभी? मार्केट पहले इन वीक लॉन्ग्स को फ्लश आउट करेगा एंड मे बी हम ऊपर जाने की वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट किधर तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब अभी हम एजेंडा पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, दैट इज एनालिसिस फॉर अपकमिंग वीक। बट उससे पहले इधर कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इधर आप एक अगर ये चीज देखेंगे ना, ये पूरा जो चीज हुआ है इधर 1 फेब को, ठीक है, वो पूरा लिक्विडिटी स्वैप करने के कंटेक्स्ट में हुआ है, दैट इज रिटेलर्स को लॉन्ग से हटा देना। बिकॉज जब रिटेलर्स के पास इतना इतना मैसिव लॉन्ग पोजीशन पड़ा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाके भी करेगा क्या? आपको समझ आया वो बात? तो अदानी एक चीज है, ठीक है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, बट दैट न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन दिस पर्टिकुलर मूव। इतना हैवी सेलिंग था। आप अगर ये पर्टिकुलर दिन पे देखें, 1 और 2, एफआईआईज ने करीबन करीबन 5,000 6,000 करोड़ का सेलिंग किया था ऑन अ सिंगल डे, कंसिक्यूटिवली 2 days। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मोर देन 10,000 या 15,000 करोड़ प्लस इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। अगर आप ये चीज देखें तो एक इधर भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लेटेस्ट मूव की बात करते हैं, लेटेस्ट मूव की बात करेंगे जो इधर चीज़ आपको दिख रही है। सो बेसिकली अगर हम एक चीज़ इधर देखें तो ये कुछ बेसिकल एनालिसिस था फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर पैटर्न बनते आपको दिखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक सेम रेंज हमने मार्क किया था कुछ इस तरीके से, आपको एक ब्रेकडाउन दिख रहा है बजट से पहले, एंड देन अगेन पुल बैक टूवर्ड्स द फर्स्ट टारगेट। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, दिस वर्जिन सीपीआर, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रेंज 39,600। अभी बैंक निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट रेंज है वो भी मैं आपको बताऊंगा व्हाइल वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज एजेंडा, ठीक है। तो इधर भी आप सेम चीज देख रहे हैं, इनसाइड इनसाइड फॉर्मेशन, इधर हल्का सा आपको बैंक निफ्टी ऊपर आते हुए दिखा होगा, ठीक है, बट अगेन इनसाइड फॉर्मेशन कंसिडरिंग 2 day इनसाइड फॉर्मेशन, आपको एक ब्रेकआउट दिखा, ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप हुआ, एंड बैंक्स वर द वन हु जस्ट वेंट क्रेजी क्रेजी स्टेरॉइड्स, आप बोल सकते हैं ऑन स्टेरॉइड्स से बैंक्स। तो वाई? बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई कोई एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसके पास एक 2 लाख करोड़ का डेट है, तो ऑब्वियसली अगर वो डिफॉल्ट करने के रिस्क पे है, तो डेफिनेटली बैंक्स वुड बी द फर्स्ट हु वुड बी इम्पैक्टेड ऑन द फोर फ्रंट, ठीक है। तो बेसिकली एसबीआई, आपके एसबीआई एंड देन एचडीएफसी, जो एचडीएफसी आपका सिंगल हैंडेडली इसको ऊपर लेके जा रहा था पिछले 2 दिन तक, ठीक है, वो सिंगल हैंडेडली गिरने लगा। एचडीएफसी एचडीएफसी ग्रुप बेसिकली, एंड देन यू कैन सी द रिएक्शन। अब एचडीएफसी ग्रुप ऑब्वियसली अब तक तो आप ये समझ गए होंगे मूव देख के, जो एचडीएफसी का ग्रुप का मूव था दैट इज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बेसिकली फेक आउट था। सेकंड, इसको जो ट्रिगर मारा है, एक और जो उनको ट्रिगर मिला है जस्ट टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर अप मूव या पर्टिकुलर डाउन मूव, वो मिला था एचडीएफसी लाइफ से। अगर आपने बजट को ध्यान से देखा होगा तो अगर हमारा हमको न्यू रेजिम में, ठीक है, 7 लाख तक हमें टैक्स फ्री एक ब्रैकेट मिला है, ठीक है, तो उसका एक काउंटर इफेक्ट या काउंटर आप बोल सकते हैं रिपल इफेक्ट गया है टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका एल आई सी को एक ट्रिगर था बेसिकली अदानी से भी, क्योंकि एल आई सी की होल्डिंग्स के रूमर्स थे, ओके, मोर देन 77,000 करोड़ टू 80,000 करोड़ के रूमर्स थे। एल आई सी इज इन्वेस्टेड इन अदानी। सेकेंड, आपका ट्रिगर मिला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एल आई सी द बिगेस्ट प्लेयर, एच डी एफ सी लाइफ, एस बी आई लाइफ, सब 10-10% गिरे हैं सेम डे पे। सो आपको ट्रिगर्स मल्टीपल फैक्टर्स से मिले,
इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ आई है लिक्विडिटी इंड्यूस करने के लिए। एंड उसका अगर प्रोबेबल मूव देखें तो अगर हम जो नेक्स्ट मूव मतलब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे उसमें हमें दिखेगा ये चीज़ होते हुए। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये बेसिकली अदानी का खेल नहीं है इधर। आप देखेंगे अगर ये अदानी का खेल होता तो एक बहुत बड़ा स्केल पे प्ले होता है, भले अदानी स्टॉक्स क्रैश हो गए, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में तो न्यूज़ था ही, सबको पता था अदानी इज इनटू सम रॉन्ग डूइंग एंड उसका आफ्टर इफेक्ट कभी ना कभी मार्केट में आएगा। सो बेसिकली सिर्फ अदानी 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 चिल्लाना इज नॉट द ओनली थिंग हियर, इधर कुछ और बड़ा गेम हो रहा है जो अभी मैं आपको सेकेंड और बेसिकली थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा वीडियो के। सो आपको अगर ये कंटेक्स्ट क्लियर है तो हम अपने सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, दैट इज अपकमिंग वीक का एनालिसिस क्या होगा। तो इधर एक चीज़ अब समझने वाली है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो बेसिकली आपका कुछ ये मूव हुआ है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट था। बेसिकली मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ये आपका फर्स्ट टारगेट के लिए गए थे। ओके, ये आपका कुछ फर्स्ट टारगेट था। सेकंड में आपने इधर देखा होगा, इधर आके आपको एक डाउन मूव मिल रहा है, बेसिकली एक सप्लाई जोन बन के नीचे है। एंड थर्ड वी आर अगेन एबल टू रीटेस्ट द बेरिश सीपीआर फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। अब इसको अगर हम थोड़ा सा क्लोज कर दें, राइट, एंड इसको वापस से इंड्यूस कर लें, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ वीकली एनालिसिस मिला होगा। अब अगर आप इधर एक चीज़ देख रहे हैं तो इधर आपको क्या मिल रहा है, L3 लेवल दैट इज वीकली रिवर्सल लेवल, और आपको ये बाउंस दिखे होंगे, वेरी वेरी एविडेंट। अब आपको समझ आया 17,400 किस तरीके से काम किया है। ये एक ईयरली पिवट भी है जो मैं अभी आपको 1-2 मिनट में दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसको हम अगर अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर नाउ, इसको अगर मैं पूरी तरह से स्टडी करूँ आपको तो ये देखिए। तो इधर अब एक चीज़ हम देखते हैं, ये पूरे वीक में क्या हुआ। ये पूरे वीक में अगर आप देखें तो ईयरली पिवट इज एट 17,405, जो कि बहुत बहुत क्रूशल था। अगर आप देखेंगे ये जो अब ML3 और ये सब जो मार्क है मंथली लो, ये करंट फेब मंथ का मार्क है। ओके, बट इसी इसी चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, बट बेसिकली अगर आप ये चीज़ एक वीकली के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो आपको वो मालूम पड़ जाएगा। बट अगर आप प्रीवियस मंथ के कंटेक्स्ट में देखेंगे एक बार तो आपको वो चीज़ सब ऊपर की तरफ दिखाई देगी टिल 31st ऑफ जैन। इधर से आपका एक नया जो मंथली मंथली सीरीज है वो शुरू हुआ है। सो उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बट इधर उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, बायर्स आपको शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। इधर जो मैं एक रेंज बोला था ना, जैसे अक्यूमुलेशन आया है, बेसिकली हम इसको अक्यूमुलेशन बोलेंगे क्योंकि इधर रिवर्सल लेवल्स हमें बायर्स के ही दिख रहे हैं। ML3 बेसिकली मंथ लो एंड पिवट, ईयरली पिवट। तो इधर आप देखेंगे तो इधर मंथली बायर्स ने डोमिनेट किया है अलॉन्ग विद क्वार्टरली बायर्स। आप देखिए ये जो पर्टिकुलर जोन है दैट इज 17,430 और 400 बेसिकली टू 17,550, ये बड़े प्लेयर बैठे हैं इधर, बड़े बायर्स बैठे हैं जो हमने कंटिन्यूस पिछले 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया है, राइट। तो इधर आप एक चीज़ ये ऑब्जर्व कीजिए, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो कौन से बायर्स हैं इधर, सेम मंथली बायर्स नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं, करेक्ट। आपके ईयरली बायर्स है बैंक निफ्टी में, आप ये चीज़ देख सकते हैं, वेरी वेरी क्लियर। आपके वीकली बायर्स थे, आपके क्वार्टरली जो इनिशिएटिव सेलर्स थे वो डोमिनेट नहीं कर पाए, वो लोग फेल हो गए, एंड दैट्स वेयर यू सी बैंक निफ्टी स्टैंडिंग ऑन अ मैसिव मैसिव बाइंग स्प्री। आप ये देखिए 200 पॉइंट के रेंज के अंदर, दैट इज 39,500 से लेकर 39,760, अप्रॉक्स 260 पॉइंट्स और 300 रफ ऑड पॉइंट्स, आपको इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम के बायर्स इधर मौजूद थे, एंड आपको वो मूव इधर आता हुआ दिख गया होगा। दिस मैसिव ड्रॉप ऑफ अराउंड, ये देखिए, ऑफ अराउंड 2,400 पॉइंट्स एंड रिकवरिंग बैक
by the closing of this particular week. Do you think this was just the effect of news? Obviously no. ये था एक flush out which we spoke about in our VCs, in our live chat rooms. ठीक है, this was very very clear. That is why I was very very particular about that particular Adani news. ये अदानी न्यूज का काम नहीं है, वो मूव तो पहले हो चुका है. इसको कैसे जस्टिफाई करोगे बजट वीक से पहले इतना इतना डाउनफॉल आ जाना? ओके, बेसिकली एक साइकिल रिपीट हुआ है गोइंग बाय द डाउस थियरी. ठीक है, एक फॉल आ गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको पिछला साइकिल दिखा दिया गया बजट की कि पिछले साइकिल से पहले भी फॉल आया था. ओके, एंड देन उसकी लिक्विडिटी जो ऑब्जॉर्ब हुई है वो किस तरीके से हुई आप देखिए. बट इधर जब आप ईओडी डेटा कंपेयर करेंगे ना, प्रीवियस बजट से पहले ईओडी डेटा पूरा नेगेटिव था. जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे रिटेलर्स के हाथ में थे. इवन एफआईआईज वो गोइंग शॉर्ट. बजट के दिन एक ऐसा बजट पेश हुआ जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट किया एंड ऑन द सेम डे द एंटायर डेटा चेंज्ड. इधर भी कुछ सिमिलर पॉइंट हुआ है, बट इधर जो लॉन्ग्स थे वो सारे रिटेलर्स के हाथ में थे एंड इधर लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके वापस डबल बॉटम बना के वापस एक रेंज में. अगर मैं आपको ये चीज़ इस पे दिखाऊं तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही होगी. चेक दिस थिंग. ये एक ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ये एक ब्रेक डाउन हो रहा है और फिर आप ये चीज़ देखिए 1 2 ऊपर जाके मतलब इधर आके वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं टू रीटेस्ट दिस पर्टिकुलर जोन. सॉरी, अब इधर अगर आप निफ्टी भी देखें तो निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है. राइट, ये देखिए 17,400. कुछ इस तरीके से हम जा सकते हैं अभी, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. राइट, तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट. अब ये चीज़ आपको दिख गई होगी एविडेंट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये पूरे वीक का. नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, दैट इज आवर अपकमिंग वीक एनालिसिस. तो आप ये चीज़ देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको अभी. ऑब्जर्व क्लोजली, ऑब्जर्व वेरी 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 क्लोजली, नॉट क्लोजली, वेरी क्लोजली. आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए इधर. ये जो बायस था, ये वीक का जो बायस था वो आपको क्या दिख रहा है? प्रीवियस वीक, दैट इज बजट वीक का बायस था वो बेरिश था. करेक्ट. अब इधर क्या हुआ है? बाय दिस मैसिव फॉल इन बैंक निफ्टी, 2400 पॉइंट्स का फॉल, रफली 5.5% फॉल is observed by the closing of this particular week, and we stand right at this particular near to where we were trading at the budget day high. ठीक है, हमारा जो क्लोज है वो बजट डे हाई के नियर क्लोज हुआ है. इसका मतलब सिंपली अगर आप ट्रांसफॉर्म करो पिवट्स में तो आपको इधर एक चीज दिख रही होगी होते हुए, बेरिश स्टैंस से बुलिश स्टैंस में शिफ्ट हुए हैं. बुलिश जीपीजेड है अपकमिंग वीक का. सो बेसिकली आपका ये जो सीपीआर है दैट इज 40,700 का लेवल, दैट इज वेरी क्रूशियल टू वॉच आउट. अब आपको पता चला कि कौन एक्चुअल में कौन आया है इस पर्टिकुलर इंडाइस में. करेक्ट. और भी इंटरेस्टिंग आपको ये चीज़ होगी जब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट में शिफ्ट करवाऊंगा. दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इंटरेस्टिंग टू नो कि कौन कौन आया, क्यों आया. ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में क्लियरली एक चीज़ दिख रही है. बैंक निफ्टी में जो पिछले पिछले पिछला जो लेवल था ब्रेकआउट का वो समवेयर अराउंड 42,000 का था. इधर भी अब सेम 42,000 का हाई है एंड ऑब्वियसली इसका जो अपशिफ्ट है वो चला गया 42,000 43,000 रफली. ठीक है, तो अब इसका जो मूवमेंट हो सकता है वो किस किस तरीके से हो सकता है? समथिंग लाइक दिस. अगर हम कहीं सीपीआर के अंदर ओपन कर लें समवेयर हियर, देन हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा ऊपर की तरफ, दैट इज फर्स्ट दिस हाई. हम इसको वापस इधर की तरफ आके कुछ इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमारी ये हो सकती है कि हम ओपन हुए गैप अप समवेयर हियर, क्योंकि आप देखिए इधर हमें कौन ज्वाइन करेगा? Pivot players of quarterly and responsive sellers of this particular month. Very important to note it out. अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो इधर अगर गैप अप होता है इसके ऊपर
समवेयर हियर, ठीक है, नियर टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड बजट डे हाई। तो कुछ इस तरीके का मूव आपको दिख सकता है आते हुए, राइट। अगेन आपके इधर आपको कौन ज्वाइन करेगा, वीकली इनिशिएटिव बायर्स प्लस मंथली इनिशिएटिव बायर्स। ये लेवल के बाद मार्केट में एक बूम आ जाएगा। ओके, बेसिकली हम इधर एंड इधर जाने का भी प्रयास करेंगे। ओके, अब वो किस स्टॉक्स के थ्रू हो सकता है, किसके थ्रू नहीं हो सकता, वो भी हम ये डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरीके के मूव आपको आते हुए दिख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, डेफिनेटली इधर खुल रहा है, इसको इसको रिजेक्ट कर रहा है, फिर वापस इधर ब्रेक कर रहा है, कुछ इस तरीके से हम एक मूव आते हुए वापस देख सकते हैं कि हम इसी रेंज में रेंज बाउंड रहे। आप देखिए, क्वार्टरली L3 से लेके मंथली L3 के बीच में ही हम रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो ये एक तीसरे तरीके का मूव हो सकता है। तो आइडियली अगर हम बोले तो प्रीवियस वीक हाई हमें क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा प्लेयर हमें ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये सारे प्लेयर शेक ऑफ होंगे, जो आपके वीक रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं वो सारे शेक ऑफ होंगे, दैट इज वीक शॉर्ट्स। अब वीक शॉर्ट्स भी ऑब्वियसली कौन होंगे, ऑब्वियसली अगर इधर मार्केट ने इतना रिएक्शन नीचे दिखाया है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव शॉर्ट्स भी ऑब्वियसली क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। तो उनको हिलाने के लिए, उनको शेक ऑफ करने के लिए पहले मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर इधर रीटेस्ट लेके वापस ऊपर जाके रीटेस्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। या फिर दूसरी तरीके से खेल सकते हैं कि ऑलरेडी हम नीचे ओपन हो, इधर और पोजीशंस बने, वापस एक शेक ऑफ आए, हम एक बाउंस ले, समथिंग लाइक दिस, इधर से ओपन हो, इधर तक जाए, वापस बाउंस ले, बिलीव कराएं कि मार्केट नीचे जा रहा है, एंड देन अगेन विद अ बैंग कुछ इस तरीके का मूव आपको दिखेगा आते हुए। तो ऐसे तीन ही मूव्स पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जीपी सेट ट्रेड। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम कुछ इस तरीके का ही मूव पॉसिबल है। ओके, निफ्टी में भी आप देखिए स्टैंस चेंज हो रहा है, बेरिश से बुलिश हुआ है डिस्पाइट दिस ह्यूमंगस फॉल। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी न्यूज, ठीक है। ये बड़ी लिक्विडिटी की गेम थी। तो अगर आपको ये चीज जस्टिफाई करनी है तो आप ईओडी डेटा ट्रैक करके देखिएगा। आई एम प्रिटी श्योर के जितने भी रिटेल क्लाइंट्स थे वो शॉर्ट्स की तरफ शिफ्ट कराए गए होंगे। ओके, तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी अगर हमारा मूव ऊपर की तरफ आ रहा है तो। बेसिकली अभी भी जैसे बुलिश स्टैंस ही है तो हमें बुलिश ही रहना चाहिए अंटिल एंड अनलेस वी ब्रेक अक्रॉस 17,660। उसके नीचे भी अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स पड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पार्ट 1 में, एजेंडा के पार्ट 1 में दिखाया। सो बेसिकली निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ हो रही है। निफ्टी को अगर ब्रेक होना है तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर कल हम इस तरीके से ओपन होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से मूव बनाते दिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि 18,250 जो था वो हमारा एक बेसिकली टॉप बना है या स्वैप जोन बना है, स्वैप लेवल। वो आपको पिछली वीडियो में दिख जाएगा, बजट के पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा ये लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है, 18,250, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा एक इधर एक सीपीआर भी ऊपर की तरफ है, वर्जन सीपीआर दैट कम्स अराउंड MH4, दैट इज मंथली इनिशिएटिव बायर्स। ये हम इधर ज्वाइन करेंगे टू ब्रेक दिस, टू हेल्प ब्रेक दिस वीकली, सॉरी टू हेल्प दीज पर्टिकुलर वीकली इनिशिएटिव बायर्स, ताकि वो ऊपर जाके 18,350 टैग कर पाए फिर से, ठीक है। तो ये एक मूव हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का। सेकेंड मूव जो पॉसिबल है वो किस तरीके से होगा, सेकेंड मूव कुछ हम इस इधर ही कुछ ऊपर खुल के लाइक समवेयर हियर 17,900 के लगभग या 17,950 के लगभग खुल के हमें इसको बेस बनाए और फिर हम ऊपर जाने का ट्राई करें। और थर्ड जो मूव है वो बेसिकली क्या हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या सीपीआर के पिवट के नीचे अगर कुछ भी खुल रहा है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी खुल रहा है तो ऐसे कुछ मूव आ सकता है, ठीक है। अगेन हम फिर साइडवेज हो जाएंगे क्योंकि इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर अगेन कुछ न्यूज का सहारा लिया जा सकता है टू ब्रेक अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज निफ्टी स्टिल वीक है, ठीक है। निफ्टी को बार बार रीटेस्ट कर चुके हैं 17,400 पे। तो इस बार निफ्टी को एक टारगेट बनाया जा सकता है, ठीक है, टू ब्रेक अक्रॉस। सेलर्स निफ्टी को डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे रादर देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने आप टूट जाएगा एज यू नो, ठीक है, उसमें वोलेटिलिटी है, वो अपने आप टूट के नीचे आ जाएगा। सो दीज आर द थ्री पॉसिबल मूव्स व्हिच कैन हैपन।
इन निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स। अब आ जाते हैं फटाफट एजेंडा 3 पे और देखते हैं कि एक्चुअल में मैंने इधर मार्क क्या किया। तो इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आपका ब्लैक लाइन है, ओके, वो है आपका 50 डे मूविंग एवरेज। ये आपका है 200 डे मूविंग एवरेज जो ब्रॉड ब्रॉड में है। एंड ऑब्वियसली जो मिडिल लाइन है वो आपका है 100 डे मूविंग एवरेज। तो इधर अगर हम एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर ले इंडाइसेस के लिए, तो आप एक चीज़ समझिएगा, इधर 18,180, ठीक है, और 17,300, जबकि हमारा एक बेस इधर बनते हुए दिख रहा है हमें 17,500 के लगभग। ये 17,300 से 500 के बीच ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, दैट डेली, इधर एक बेस बनते हुए दिख रहा है, हम ट्राई कर सकते हैं रीटेस्ट करने का 18,200। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हम ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉस ओवर में है, ठीक है, दैट इज एक गोल्डन क्रॉस ओवर में है, राइट, बुलिश बुलिश स्टैंस पे। तो इधर अगर बायर्स आने की कोशिश भी कर रहे हैं या सेलर्स को डोमिनेट करना है, तो पुल बैक कुछ इस तरीके से होके हम वापस इधर तोड़ के ऐसा कुछ मूव दिखा सकते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल। कुछ इस तरीके का मूव फर्दर आपको दिखने मिल सकता है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको जस्टिफाई भी करूंगा, ठीक है, ये मूव का जस्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा। अब सेकंड जो मूव हो सकता है वो किस तरीके से हो सकता है। आइडियली हम इधर आए, ठीक है, इधर आके 250 के लगभग हम कई बेस बनाएंगे, ठीक है, 250 समवेयर ईयर हम इधर ऐसा कुछ बेस बना के इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग में ही पॉसिबल, मतलब शॉर्ट कवरिंग में ही आप अपना जो टारगेट है 19,200 ऑफ द अपर साइड वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड मूव हो सकता है हम यही रेंज के बीच में कंसोलिडेट करते जाए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ फेब, यही जो रेंज है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप एक चीज़ सिमिलर देखेंगे, सिमिलर चीज़ है, गोल्डन क्रॉस ओवर है, ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी अगर आप दो लेवल मार्क करके रखें ऑन अ ब्रॉड टाइम फ्रेम। सो आपको क्या दिख रहा है, 42,600 जो अभी हमें उधर भी मिला है हमारे एजेंडा पार्ट 2 में, दैट इज अपकमिंग वीक का एनालिसिस। और थर्ड में और ये एक रेंज दिखे तो 38,780। तो सिमिलर बैंक निफ्टी का भी कुछ इस तरीके के मूव हो सकता है निफ्टी की तरह। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमें पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक पुल बैक की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, ये 50 और जो 100 का बैंड है, दैट इज ब्लैक एंड ब्लू बैंड, ये ब्रेक हुआ है आफ्टर लाइक 1 2 3 4 4 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर दिस क्रॉसओवर, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर के बाद, मतलब एक बेरिशनेस का साइन है इधर। अगर हम इस चीज को क्रॉस नहीं कर पाए, दैट इज 42,600 एंड सिमिलरली 18,200 निफ्टी, ठीक है, तो क्या होगा, उधर से एक फॉल आएगा, ये पुल बैक मूव है। इसको मैं अब जस्टिफाई करता हूँ। अब एक चीज़ जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो, आप एक चीज़ अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिए, जो मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से मार्केट वर्कआउट कर सकता है। आप एक चीज़ देखिए, मैंने इधर बेरिश क्रॉस लिखा है, इधर बुलिश क्रॉस लिखा है और इधर अदर्स लिखा है, ठीक है। तो बेरिश क्रॉस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके के मूव आपको मार्केट में दिखते हैं, बेरिश क्रॉस 1 डे पे, मतलब ये 200 मूविंग डे एवरेज है, 200, ठीक है, ये 200 एम है। और लेट्स से सपोज इधर ऊपर से एक 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है जो इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, नीचे की तरफ काट रहा है, तो ये हो जाता है एक बेरिश क्रॉस, ठीक है। एंड वाइसा वर्सा, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज है और नीचे से आके 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है, ठीक है, ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, ओके, और ये आपका 50 डे है। तो ये अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है तो ये होगा आपका बुलिश क्रॉस, ओके, या ये चीज़ आपकी हो जाएगी बुलिश क्रॉस। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि दिस इज पर्टिकुलरली जब 50 मूविंग एवरेज आपको ऊपर से नीचे काटता है तो बेरिश होता है, बेरिश क्रॉस होता है, और नीचे से ऊपर काटेगा तो बुलिश क्रॉस ओवर होगा। तो ये तो हमने अभी पता कर लिया, ओके, ये हमने पता लगा लिया कि इस तरीके से कुछ आपका मतलब स्टैंस बना हुआ है इधर। अब आते हैं देखने के कौन से स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली अदानी, ठीक है, ऑब्वियसली अदानी तो रहेगा ही। आप देखिए बेरिश क्रॉस ओवर बनाने के कगार पे है ये अदानी पोर्ट्स, वॉच केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि अदानी अगर ऊपर बाउंस बैक भी करता है, ठीक है, एक रिकवरी दिखा सकता है ऑब्वियसली, बट अगर वो बाउंस बैक करता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ना कि पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अच्छा है। सेकंड,
आप ये चीज़ देखिए एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने ऑलरेडी एक बेरिश क्रॉस दे चुका है। 50 मूविंग एवरेज ने इसको काट 200 मूविंग डे एवरेज को ऊपर से नीचे काटा है। मतलब इसका जो अब बाउंस आएगा, ठीक है, वो जाएगा इस पुल बैक की तरफ, वापस इधर से नीचे जाएगा ये इन कमिंग टाइम। फर्स्ट रिएक्शन पुल बैक और फिर नीचे। तो मार्केट अगर एशियन पेंट अगर इसको ऊपर की तरफ कंट्रीब्यूट करा है तो इट इज जस्ट फॉर पुल बैक पर्पस, नथिंग एल्स। थर्ड, बजाज फिंसर्व। बजाज का पूरा प्लान, मतलब बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, बजाज फिंसर्व, ऑटो फिनेंस, सबके सब क्रॉस ओवर, बेरिश क्रॉस ओवर में। बजाज फिंसर्व बनाने के कगार पे है, ठीक है, जो बन ही जाएगा। पुल बैक आएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बजाज ऑटो सिमिलर नोट, ये देखिए ऊपर से नीचे काटा है, बट इसने ऊपर की, मतलब इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो वॉज स्ट्रॉन्ग। ऑटो नंबर्स अच्छे थे, ऑटो पॉलिसीज अच्छी थी, ठीक है। तो ये इस पे आप एक नज़र रख सकते हैं कि वापस इधर से नीचे आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। तो ये आपका एक गुड ट्रेड साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग मूव्स, राइट। बजाज फिनेंस, ये तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, सिमिलर टू एशियन पेंट्स, ठीक है। आपका डेथ क्रॉस दिख रहा है इधर। डिवीज लैब, क्लासिक एग्जांपल, मूव्स कैसे हो सकते हैं ये देखिए। कितने टाइम से ये बेरिश डेथ क्रॉस ओवर में चल रहा है। और आप एक चीज़ देखिए, जैसे ही इसने 50 डे मूविंग एवरेज को निकाला एंड देन हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। सिमिलरली कोटक एक बेरिश डेथ क्रॉस बनाने के कगार पे है। और ये बैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत फोकस के साथ सुनिए, बैंक है जो नीचे पुल बैक के लिए जा रहा है, राइट। द जाइंट ऑफ कोर्स इज इन बेरिश क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर पे है रिलायंस। ध्यान रखिए अगर ये ऊपर की तरफ भी जाता है ना तो मार्केट खाली पुल बैक के लिए जा रहा है। पुल बैक से वापस नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्यों, सुनते रहिए। टाटा कंज्यूमर अगेन बेरिश क्रॉस ओवर। सिमिलरली बीपीसीएल बुलिश, ठीक है। हिंडाल्को बुलिश, ये मेटल है, ये ऑयल एंड गैस है। आईटी, ऑयल एंड गैस, आईटी, आईटी, ओके। ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर ऐसी ही लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। अब ये जो अदर है जो मैंने रेड फ्लैग से मार्क किए हैं, वो या तो मतलब अपने स्टैंड्स को प्रोहिबिट कर रहे हैं, मतलब देखिए जैसे ये बुलिश क्रॉसओवर था, तो अब इसको नेगेट करके आप देखेंगे क्या हुआ है। अदानी इंटरप्राइज ऊपर टच किया है, ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन डाउन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेरिश क्रॉसओवर बनाने के इसमें रेडी रहेगा। सेकेंड, अपोलो। अपोलो अगर आप देखेंगे तो सिमिलर बुलिश क्रॉसओवर था, ब्रेक किया, इधर अब सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे भी मैंने रेड रेड फ्लैग्स मार्क किए हैं आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस चीज़ में जो आईटी है, आप एक चीज़ देखिए, आईटी में आपको एक शॉर्ट स्क्वीज दिख रहा होगा इधर, ठीक है। इसके बारे में हमने बात किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, आईटी कैन मूव अप। आप एक चीज़ देखिए, बुलिश में जितने भी हैं ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल और आईटी, और उनके साथ अगर जुड़े तो ऑटो जोड़ सकते हैं, ऑटो स्टॉक्स। तो आईटी, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और आपका क्या बोलते हैं, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा तो अभी मिक्स्ड ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेक्टर्स है ना वो आपके होते हैं बेरिश या डिफेंसिव सेक्टर्स, इनका बुलिश क्रॉसओवर बनाना। और बैंक्स का अगर आप देखेंगे, पर्टिकुलरली बैंक्स दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए बैंक्स किधर है, इंडसइंड, आईसीआईसीआई इंडसइंड, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए नेगेट कर चुके हैं इसको, ये क्रॉस ओवर की लाइन को तोड़ा है और पुल बैक के लिए जाके वापस नीचे आने की संभावना रखते हैं। सिमिलरली विद आईसीआईसीआई, दिस इज नॉट नॉर्मल, ओके, दिस इज नॉट नॉर्मल। ये देखिए क्रॉस ओवर हो चुका है इधर, ओके, वापस नीचे आ सकते हैं, दे कैन कम डाउन। सो बैंक्स एक बेरिश क्रॉस ओवर की तैयारी कर रहे हैं, एक पुल बैक बना के बेरिश ओवर क्रॉस ओवर की तैयारी कर रहे हैं, वाइल आईटी इज ऑन द मूव। आईटी में अगर आप देखेंगे टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप में एक बुलिश क्रॉस ओवर आपको आते दिख रहा है, ये देखिए फ्रेश,
नीचे आते भी हैं तो टाटा ग्रुप कैन बी द वन हु कैन टेक द मार्केट अप, उसको ऊपर की तरफ बना के रख सकते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि वो रेंज पॉसिबल है। अब आपको समझ आया रेंज में क्यों बोल रहा था? ये रेंज पॉसिबल, पूरे फेब में हम ये रेंज में घूमते रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैश ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। एक ऊपर जाएगा मतलब एक नीचे आएगा तो दो ऊपर जाएंगे, ऐसा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, उनके साथ ये सब मिक्स होके चलते रहेंगे। एच लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जो है एस बी आई लाइफ, एच डी एफ सी लाइफ, वो आप देख सकते हैं एच डी एफ सी में क्या हुआ था। वो बजट का आफ्टर इफेक्ट था एस बी आई लाइफ में भी। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंगल हैंड ऊपर जाएंगे फिर नीचे आने की संभावना है। सिमिलरली एच डी एफ सी लाइफ में भी सेम चीज़ है। करेक्ट, यही चीज़ एच डी एफ सी लाइफ में भी हुआ है। एंड अब अगर आप देखेंगे तो कल रिजल्ट आए थे आईटीसी, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आईटीसी देखिए, वन साइड स्क्वीज ऊपर है। एफएमसीजी अगेन, देन कम्स एसबीआईएन, बैंक, पीएसयू, लीडर ऑफ पीएसयू, ये देखिए नेगेट किया है। रिजल्ट अच्छे हैं, ऊपर की तरफ अप मूव दे सकता है 580 600 लेवल तक, उधर से वापस पुल बैक लेके वापस हम नीचे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, इन मंथ ऑफ फेब, और ये मार्च के लिए भी जा सकता है। करेक्ट, तो अब अगर हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा मंथली जो सीपीआर है वो क्या बोलता है हमें, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिकोड करना। राइट, तो उसके लिए हम अपना टूल लगाएंगे और मंथली में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। चेक इट आउट। ठीक है, ये देखिए मंथली में इधर क्या हो रहा है, चेक दिस थिंग आउट। तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल भी है वो भी समवेयर अराउंड 18,130 से 250 के बीच में ही है। नोट दैट थिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी इतना जल्दी मत करना। डोंट हरी इन योर इन्वेस्टमेंट पार्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, उससे पहले हम पुल बैक लेके वापस नीचे आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। मार्केट बेरिश टर्न होता हुआ दिख रहा है इधर, और उसका एविडेंट सपोर्ट जो है वो आपको ये सब के फॉर्म में दिख रहा है। एफएमसीजी आईटी का बुलिश क्रॉसओवर होना और बैंक्स का और रिलायंस का बेसिकली बेरिश क्रॉसओवर दिखाना इज नॉट नॉर्मल। बजाज ग्रुप एंटायरली बेरिश में, रिलायंस अगेन द जाइंट इज डाउन। आईटी ऑब्वियसली ऊपर है बट वो वेटेज कैरी नहीं करते हैं। सेकंड एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ तो ऑलरेडी आपको बेरिश में दिख चुका है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप की बात करें तो एचडीएफसी ग्रुप में देख लीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए, दीज आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू, और एफ आई आईज माइट बी जस्ट जो वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं ऊपर के शॉर्ट्स, वो उसको हेज करेंगे लॉन्ग्स के साथ, कैश बाइंग के साथ मे बी। तो इधर से भी हमें एक ब्रेकआउट आते दिख सकता है, ब्रेक डाउन आते दिख सकता है। सेकेंड, इधर एच डी एफ सी बैंक को भी आप सिमिलर केस में देख सकते हैं। अब इधर अब अगर हम एक चीज़ देखें, निफ्टी का क्लोजिंग में अगर आप देखें तो मूव आया है कुछ इस तरीके से, और पांचों दिन में से ये अकेला दिन था जिसने इनसाइड रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ अप मूव दिया है। सिमिलर इन बैंक निफ्टी। तो इधर एक चीज़ देखने लायक है, ये जो मूव आया है नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाला जो मूव गया है वो एक्चुअल में लाए कौन से स्टॉक से, वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उधर आप अब ये लिस्ट देखिए आप, ये देखिए चेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉजिटिव चेंज किस में था, निफ्टी 1.38%। ये देखिए 7555, कौन से स्टॉक्स हैं ये, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें, ये एक्चुअल में कौन से स्टॉक्स हैं, दीज आर बेरिश क्रॉस, मतलब ये पुल बैक के स्टॉक्स हैं। जो हमारे बुलिश वाले थे, बुलिश क्रॉस, स्लाइट मूवमेंट या नो मूवमेंट दिख रहा है कुछ। और बाकी जो अदर स्टॉक्स है, टाइटन, अगेन टाइटन जैसे आप देखेंगे 6%, ये 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करके ऊपर आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये देखिए, देख रहे हैं ये क्रॉस ओवर हो चुका है, वापस ऊपर पुल बैक देके वापस नीचे आने की क्षमता रखता है मे बी। राइट, तो मार्केट कैसे डेवलप करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ स्टैंड्स एक एक ब्रॉडर व्यू में है, वो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं। अगेन ये एफएमसीजी गोल्ड में है तो मे बी ये एक स्टॉक है जो ऊपर आपको कुछ मूव दिखा सकता है, बिकॉज अगेन इट कम्स अंडर कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिफेंसिव है।
क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड है, कमोडिटी से रिलेटेड है, तो मे बी द स्टॉक कैन परफॉर्म डिफरेंटली. बट अदर देन दैट अगर आप सबका देखें तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिनोट होता दिखेगा. ये देखिए, बाकी सबका मिक्स था उस दिन. HDFC अलोन अगेन फिर से एक बार ऊपर लेके गए हैं नीचे से अलॉन्ग विद टाइटन. बट अगर आप बाकी कंट्रीब्यूशन देखें तो नील. इसका मतलब क्या है? वर दीज जस्ट मतलब मार्केट में से कोई एक प्लेयर को निकालना या कुछ एक बड़ा गेम करना. पूरा स्टैंस आपने बदलते हुए देखा है वीकली का. फ्रॉम बेरिश, ठीक है, बेरिश था ये वीक, नीचे गया, मैसिव 5% फॉल को हम रिकवर करके वापस ऊपर आके स्टैंस भी चेंज कर रहे हैं. दिस इज नॉट नॉर्मल. सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग. ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. वीडियोस के जितने भी रिलेटेड वीडियो लिंक्स है वो सारे आपको आई बटन्स या ये वीडियो के एंड में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, और उसके लिंक्स में नीचे भी पिन कर दूंगा. सो डू चेक इट आउट. इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, and do let me know if you have any doubt or any suggestions or any feedback in the comment box below. So I hope you have a good week ahead, a good month ahead. All the best for your investments, your swing trades, positional trades. इसको ध्यान में रखिए, ऑब्जर्व कीजिए और अपनी एक्साइटमेंट होल्ड कीजिए. ठीक है, इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट विद गुड कैश अनलेस एंड अनटिल वी आर गेटिंग सम पॉजिटिव डेवलपमेंट जो आपको इस चीज में आते दिख जाएगा. सो ऑन दैट नोट, आई विश इट वॉज यूजफुल, इट वॉज हेल्पफुल, एंड यू हैव अ गुड वीक अहेड. आपका वीक, आने वाला वीक शुभ हो, लाभदायक हो, इस ऐसी हम आशा करते हैं. ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, योर्स ट्रूली पिवट मिनाटी. बाय गाइस.